मगध साम्राज्य का एक कोना, रात का सन्नाटा, चारों तरफ बस मशालों की हल्की रोशनी। चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के सामने बैठा था। गुरु का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, एक राजा बनने से पहले इंसान को अपने मन पर राज करना सीखना चाहिए। अगर तू खुद को बदलना चाहता है तो सबसे पहले चुप रहना सीख, और याद रख, जीवन में 10 जगहें ऐसी हैं जहां बोलना नहीं, चुप रहना ही ताकत है। चंद्रगुप्त ने तुरंत प्रश्न किया, गुरुदेव, वो 10 जगहें कौन सी हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पहली जगह है गुस्से के समय। जब मन में आग जल रही हो, जब सामने वाला तुम्हें अपमानित कर रहा हो, उस वक्त अगर तूने जुबान खोली तो शब्द तीर बनकर निकलेंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे। गुस्से में बोले गए शब्द कभी लौट कर नहीं आते। अगर तू चुप रह गया तो तू आग को बुझा देगा। याद रख, गुस्से में चुप रहना ही असली योद्धा की पहचान है। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। उसे याद आया, बचपन में गुस्से में उसने एक दोस्त को ऐसे शब्द कह दिए थे जिनके कारण वह दोस्त कभी लौट कर नहीं आया। चाणक्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, गुस्से की आग को बुझाने का सबसे बड़ा उपाय है मौन। यही तेरी पहली जीत होगी। एक सुबह की बात है। गुरुकुल के आंगन में चंद्रगुप्त अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि गांव से समाचार आया था कि उसका एक पुराना मित्र युद्ध में मारा गया। चंद्रगुप्त भारी मन से चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन फट रहा है। मैं अपने दुख को सबके सामने कहना चाहता हूं, रोना चाहता हूं। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दुख बांटना गलत नहीं है चंद्रगुप्त, लेकिन याद रख, हर जगह हर व्यक्ति तेरे आंसुओं को समझेगा, यह जरूरी नहीं। कभी कभी लोग तेरे दुख को समझने की बजाय उसका मजाक बना देंगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए सीख कि दुख के समय हर जगह नहीं बोलना चाहिए। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें मौन में सहना ही ताकत है, क्योंकि मौन में ही आत्मा मजबूत होती है और दुख का जहर अमृत में बदल जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या कभी किसी से दुख साझा न करूं? चाणक्य ने उत्तर दिया, साझा कर, लेकिन योग्य से। सबके सामने अपना दर्द खोल देगा तो लोग तेरी कमजोरी समझेंगे। राजा बनने वाला इंसान दुख में भी चुप रहकर सहना सीखे। मौन ही तेरी ढाल बनेगा। चंद्रगुप्त ने आंसू पोंछे और पहली बार समझा, हर दुख को शब्दों में कहना जरूरी नहीं, कभी मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। गुरुकुल में उस दिन चंद्रगुप्त ने पहली बार शतरंज जैसी रणनीति की प्रतियोगिता जीती थी। वह खुशी से झूम रहा था और सबके सामने अपनी जीत का बखान करने लगा। चाणक्य ने देखा और उसे पास बुलाया। धीरे से बोले, चंद्रगुप्त, खुशी अच्छी है, लेकिन हर खुशी को ढोल बजाकर सबको सुनाना बुद्धिमानी नहीं है। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या खुशी भी छुपानी चाहिए? चाणक्य ने कहा, हां, क्योंकि याद रख, दुनिया में सब तेरे सच्चे साथी नहीं हैं। तेरी खुशी देखकर कुछ लोग प्रेरित होंगे, पर कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, और ईर्ष्या से जन्म लेता है षड्यंत्र। इसलिए जब जीवन में सफलता या खुशी मिले तो उसे सही जगह और सही व्यक्ति के साथ साझा करना, वरना तेरी खुशी तुझे ही नुकसान पहुंचा सकती है। चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया। उसे याद आया, एक बार उसने बचपन में खेत में मिली सोने की छोटी अंगूठी सबको दिखा दी थी। कुछ दिनों बाद वह अंगूठी चोरी हो गई। तभी उसे समझ आया, खुशी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना वही खुशी दुख का कारण बन सकती है। चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, राजा को अपनी जीत पर चुप रहना आना चाहिए, क्योंकि मौन से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। एक रात गुरुकुल की छत पर चंद्रगुप्त और चाणक्य बैठे थे। आकाश में चांद आधा था, जैसे कोई रहस्य छुपा रहा हो। चंद्रगुप्त ने उत्साह में कहा, गुरुदेव, मैं सोच रहा हूं कि भविष्य में हम सेना कैसे बनाएंगे, किस तरह मगध को जीतेंगे और कहां से शुरुआत करेंगे। मैं यह सब अपने मित्रों को भी बताना चाहता हूं, ताकि वे भी साथ दें। चाणक्य ने उसकी आंखों में सीधा देखा और कठोर स्वर में कहा, यही तेरी भूल है चंद्रगुप्त। जो भी योजना बनानी हो उसे जुबान पर नहीं लाना चाहिए, जब तक वो पूरी तरह पक्की ना हो जाए। चंद्रगुप्त चौंक गया। लेकिन क्यों गुरुदेव? चाणक्य ने धीरे से कहा, क्योंकि योजना जितनी छुपी रहेगी उतनी ही सुरक्षित रहेगी। अगर तूने अपने विचार सबके सामने रख दिए
तो उनमें से कोई गद्दार उसे दुश्मन तक पहुंचा देगा। और याद रख, युद्ध जीतने से पहले ही हार जाएगा वही जिसने अपनी रणनीति सबको बता दी। फिर उन्होंने मिट्टी पर अपनी उंगली से एक चित्र बनाते हुए कहा, बीज तभी अंकुरित होता है जब मिट्टी के भीतर छुपा रहे। अगर उसे बाहर निकालकर सबको दिखा देगा तो वो कभी फल नहीं देगा। योजना भी बीज की तरह है, उसे मौन की मिट्टी चाहिए। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि सच्चा राजा वही है जो अपने मन की योजना को केवल योग्य लोगों से साझा करे, सबके सामने नहीं। एक दिन गुरुकुल में बारिश हो रही थी। कक्षाएं समाप्त होने के बाद सब शिष्य अपने अपने आश्रय में चले गए, लेकिन चंद्रगुप्त चुपचाप उठकर आश्रम की रसोई में चला गया। वहां उसने देखा कि वृद्ध रसोइया भारी बरसात में लकड़ियां उठा रहा है। चंद्रगुप्त तुरंत आगे बढ़ा और उसके साथ लकड़ियां उठाकर भीतर रख दी। वह खुश था और दौड़कर अपने मित्रों को बताने लगा, देखो, मैंने रसोइये की मदद की, मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूं। चाणक्य ने यह सुना। उन्होंने गंभीर होकर कहा, चंद्रगुप्त, सेवा का काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता। सेवा वह अग्नि है जो जितनी छुपी रहेगी उतनी ही पवित्र रहेगी। चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन गुरुदेव, यदि मैं बताऊं नहीं तो लोग जानेंगे कैसे कि मैंने मदद की। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, यही तो सीख है। यदि तूने दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए सेवा की तो वह सेवा नहीं, स्वार्थ है। सच्ची सेवा वही है जिसमें मौन हो, जहां किसी को पता भी न चले और तेरा मन हल्का हो जाए। याद रख, पानी जब नीचे बहता है तो खेतों को सींचता है, लेकिन शोर नहीं करता। चंद्रगुप्त मौन हो गया। उस दिन उसने पहली बार सीखा कि सेवा करते समय जुबान बंद रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची सेवा का फल केवल ईश्वर के पास जाता है, न कि लोगों की तालियों में। एक शाम की बात है। गुरुकुल के आंगन में शिष्य आपस में वाद विवाद कर रहे थे। चंद्रगुप्त भी उनके बीच बैठा था। किसी ने एक सवाल पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा बल क्या है? चंद्रगुप्त तुरंत खड़ा हुआ और बोलने लगा, ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है, और देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। वह लंबा भाषण देने लगा। इतना ही नहीं, उसने कई बार दूसरों को रोका और अपनी बातें ठूंस ठूंस कर समझाने की कोशिश की। चाणक्य यह सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान को जबरदस्ती नहीं थोपता। ज्ञान वही है जो सामने वाले की समझ के हिसाब से दिया जाए, वरना वह बोझ बन जाता है। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, लेकिन अगर मैं सही हूं तो सबको बताना जरूरी है ना? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नदी अगर हर जगह बाढ़ ले आए तो विनाश होगा, लेकिन जब वही नदी नियंत्रित होकर बहती है तो खेतों को सींचती है। वैसे ही ज्ञान है, उसे जहां जरूरत है वहीं देना चाहिए। बाकी समय मौन ही श्रेष्ठ है। याद रख, मौन ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान है। चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि उसका अहंकार बोल रहा था, न कि उसका ज्ञान। वह चुप हो गया और पहली बार समझा, सच्चा विद्वान वही है जो मौन रहकर दूसरों की जरूरत के समय ही बोलता है। मगध की राजधानी की गलियों में एक बार चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के साथ चल रहा था। उसके कपड़े साधारण थे और वह राजसी ठाठ बाट से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। अचानक कुछ अमीर युवकों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो, ये भी राजा बनने का सपना देखता है, गरीब का बेटा क्या राजा बनेगा? वे हंसते हुए पत्थर और धूल उसकी ओर फेंकने लगे। चंद्रगुप्त का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि चाणक्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, अपमान के समय जो चुप रह जाता है वही असली विजेता है, क्योंकि अपमान का जवाब गुस्से से दिया जाए तो वह झगड़े में बदलता है और मौन से दिया जाए तो वह शक्ति में बदल जाता है। चंद्रगुप्त बोला, लेकिन गुरुदेव, क्या अपमान सहना कायरता नहीं है? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, अपमान सहना धैर्य है। कायर वो है जो हर चोट का तुरंत जवाब चाहता है, पर सच्चा योद्धा समय आने पर ऐसा प्रहार करता है कि शत्रु जीवन भर याद रखता है। मौन तेरा अस्त्र है, धैर्य तेरा कवच। आज का मौन ही कल की सबसे बड़ी जीत है। चंद्रगुप्त ने दांत भींच लिए, लेकिन वह शांत रहा। उसे लगा कि उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है।
अपमान को सहकर भी मौन रहने की शक्ति। एक दिन गुरुकुल में दो शिष्य आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। वो दोनों किसी छोटे से मुद्दे पर इतना उलझ गए कि मारपीट की नौबत आ गई। चंद्रगुप्त भी वहां खड़ा था। वह बीच में कूदकर अपनी बात मनवाना चाहता था। चाणक्य ने तुरंत आवाज लगाई, रुको चंद्रगुप्त, विवाद में कूदना आग में घी डालने जैसा है। विवाद में सच बोलने वाला भी गलत साबित हो जाता है। चंद्रगुप्त चकित हुआ, तो क्या विवाद के समय चुप रहना चाहिए? चाणक्य ने सिर हिलाया और कहा, हां, क्योंकि जब दो लोग लड़ रहे हों तो उनमें से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई सिर्फ अपनी जीत चाहता है। ऐसे समय में जो चुप रहता है वही असली ज्ञानी होता है। मौन ही वह दीवार है जो आग को फैलने से रोकती है। चंद्रगुप्त ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि हर लड़ाई में कूदना मूर्खता है। एक दिन राजमहल से निमंत्रण आया। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों को भोजन पर बुलाया गया। भोजन पर तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। चंद्रगुप्त उत्साहित होकर खाने के साथ साथ बोलने लगा, यह कितना स्वादिष्ट है, इसे जरूर और लेना चाहिए। और देखो, यह पकवान कितना अद्भुत है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, भोजन के समय जुबान का काम सिर्फ स्वाद लेने तक है, बोलने तक नहीं। चंद्रगुप्त चौंका, पर गुरुदेव, इसमें हानि क्या है? चाणक्य ने समझाया, जब इंसान भोजन के साथ ज्यादा बोलता है तो वह भोजन का सही स्वाद और उसका महत्व खो देता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि साधना का हिस्सा है। चुप रहकर भोजन करना मन और शरीर दोनों को शांत करता है। याद रख, भोजन करते समय मौन का अर्थ है कृतज्ञता। चंद्रगुप्त ने उस दिन भोजन बिना बोले समाप्त किया और पहली बार उसे लगा कि भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि साधना है। राज्य जीतने के बाद चंद्रगुप्त बहुत उत्साहित था। उसके मन में था कि सबके सामने जाकर अपनी जीत का बखान करे। लेकिन चाणक्य ने उसे रोककर कहा, चंद्रगुप्त, सफलता पर जितना शांत रहेगा उतना ही दीर्घकालीन राज करेगा। ढोल पीटकर बताई गई सफलता ईर्ष्या जगाती है और मौन में छुपी सफलता आगे और विजय के द्वार खोलती है। संक्षिप्त उदाहरण, मधुमक्खी शहद बनाती है, लेकिन उसके बनने की आवाज कोई नहीं सुनता। तेरी सफलता भी वैसी ही होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मुस्कुराया और समझ गया, सबसे बड़ी जीत वही है जिसे मौन में संभाला जाए।